आज इमरान खान साहब ने बात की सहाफ़ियों से शब्बीर, जो सवाल जवाब लग रहा है कि वो अनजान बन गया कि उन्हें नहीं पता था कि गंडापुर साहब ने क्या कहा है, मगर सहाफ़ियों ने फिर भी इंसिस्ट किया। वैसे तो उसूली तौर पर जेल में वो अगर कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता तो नहीं पता, मगर आप लोगों ने इंसिस्ट किया आपको सब पता होता है और इस बात का नहीं पता। तो इमरान खान साहब का तो अपना स्टाइल ऐसा है कि वो बराह रास्त तनकीद करते हैं, मीडिया पर भी तनकीद करते हैं। तो वो खुश थे आज जो कुछ कल हुआ या थोड़ा परेशान थे? नहीं, परेशान तो नहीं थे वो। अलबत्ता सहाफ़ियों ने इस बात पर एहतजाज रिकॉर्ड करा है कि गुज़श्ता रोज़ जो अली मीन गंडापुर ने जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है और जो धमकियाँ दी हैं उससे मुतल्लिक इमरान खान को बताया गया कि अली मीन गंडापुर ने सहाफ़ियों को धमकी दी है और बड़ी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की है। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता अली मीन गंडापुर ने क्या कहा है, मैं तो जेल में हूँ। इस पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपको तो सारी चीज़ें पता होती हैं, आपको अपने वकला बताते हैं, पार्टी रहनुमा बताते हैं, तो आपको ये कैसे नहीं पता है कि सहाफ़ियों को गालियां दी गई हैं, धमकियां दी गई हैं? खैर, उस पर इमरान खान ने दोबारा कहा कि मैं जेल में हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, और उसके बाद वो अपनी निशस्त की तरफ जो है चल पड़े। अच्छा, आज उन्होंने फिर एक मरतबा फिर जो नैब तरमीम केस है इस पर बड़ी तनकीद की कि ये NRO हुआ है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसको जायज़ करार दिया गया है और जो हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, ये जो नैब तरमीम का फ़ैसला आया है, आपने तो इसी के तहत जो अपनी बरियत की दरख्वास्त दायर की है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में, तो इसका मतलब आप भी इस नैब तरमीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इसमें कुछ भी साबित नहीं हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपके केसेस झूठे हैं तो आप केस लड़ते, आप इन तरामीम का सहारा क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये कानूनी मामला है, इस पर इसको छोड़ दें। मैंने कहा कि नहीं, आपकी जो पिटीशन है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में, उसको बेस इस पे बनाया गया है कि जो नैब तरामीम फैसला आया है उन सारे नुकात को उस पिटीशन में डिस्कस किया गया है और आपने उसमें नैब तरामीम का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे सारे केसेस झूठे हैं, नैब अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाया है और मैं अभी भी नैब तरामीम का जो फैसला आया है इसके खिलाफ हूँ। मैं इससे पहले भी इसके खिलाफ अदालत में गया था, लेकिन चूंकि अब कानून जो है वो मुल्क का कानून बन गया है, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, लिहाजा इसके तहत हम जो हमारे वकला है, जो मेरी लीगल टीम है, वो प्रोसीड कर रही है। इस पर उन्होंने दोबारा कहा कि जो तोशाखाना केस है, ये मगर मुझे ये भी बताइएगा कि उन्होंने आज ये माना खुद कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही अपना 22 का जलसा मंसूख किया था, कैटेगोरिकली कहा उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो 22 अगस्त का जलसा हमने मंसूख किया, मुझे आज़म खान सवाती के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया गया कि जो 22 अगस्त का जलसा है वो आप मंसूख करें, क्योंकि हालात इस्लामाबाद में जो है मखदूश है, क्योंकि एक केस सुप्रीम कोर्ट में है और मैचेस भी हो रहे हैं रावलपिंडी में, टेस्ट मैचेस, लिहाजा बाकायदा। तो अच्छा, दोबारा उनसे पूछा गया कि आप इस बात की तस्दीक करें, क्योंकि जब आपने जलसा मंसूख किया उस वक्त आप बड़े एक्साइटेड थे, खुश थे कि आपके साथ राब्ता हुआ है, क्या आप अब ये एक्सेप्ट करें? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया आज़म खान सवाती के ज़रिए और मुझे बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट की गई आप जलसा मंसूख करें, लेकिन जो 8 सितंबर का जलसा था हमारा, उसके लिए हमें कहा गया कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो रुकावटें डाली गई, जुड़वा शहरों को बंद किया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए, तो इससे ये साबित हुआ कि हमें जलसा मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तौर पर नहीं करने दिया गया।